स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का स्वास्थ्य की बुक का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। इसका पहला अध्याय हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अध्याय को। और इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या मेन बातें सीखेंगे वो हैं कि स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, और स्वास्थ्य के बारे में हमें इस कक्षा में क्यों पढ़ाया जा रहा है। सोचिए कि आप स्वास्थ्य की कक्षा में क्या सीखना चाहते हैं, कि क्या सोचते हैं आप, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस क्लास में क्या सिखाया जाए, इस अध्याय में, इस चैप्टर में क्या सिखाया जाए। वो सब ये 3 मेन चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके अनुसार स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है अच्छा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। इसके 3 विशेष कारण लिखें। एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान हम किसको कहते हैं, इस बात को हम अपने पहले अध्याय में जान चुके हैं कि एक स्वस्थ किसे कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जिसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सही हो, अच्छा हो, हम उसको एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ इंसान कहते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए 3 विशेष कारण क्या हैं कि हम इन तीनों स्वास्थ्यों को अपने अच्छा बना सकते हैं। तो देखो, पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं कि क्या है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि संतुलित आहार खाना, खेलना कूदना और शारीरिक क्रियाओं में भाग लेना, बीमारियों या रोगों का ना होना। जब हम अच्छा खाना खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई चोट नहीं लगी हुई है, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। और ये शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का एक विशेष कारण है संतुलित आहार लेना, खेलना, बीमारियों से दूर रहना। ठीक है, उसके बाद है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने शारीरिक स्वास्थ्य को देखा, अब हम मानसिक स्वास्थ्य को देखेंगे, उसके बाद हम सामाजिक स्वास्थ्य को देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि योगा करना, शांत रहना, गुस्सा ना करना, अच्छे विचार रखना और अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिविटी रखना अपने दिमाग में, शांत रहना और अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना, अच्छा व्यवहार रखना। ठीक है, और उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि परिवार और आसपास पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, मिलजुल के रहना और आते जाते सबसे बातचीत करना, ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करना और अगर आप किसी की मदद की ज़रूरत है तो उससे मदद मांगना। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य दर्शाता है। तो ये 3 चीज़ें थी और इन 3 चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए हमें ये करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो एक उदाहरण दिया है, व्यायाम और पढ़ाई लिखाई के बीच संबंध। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और तो हमारी पढ़ाई लिखाई पे क्या असर पड़ेगा वो जानेंगे हम इसके अंदर। तो देखो एक कहानी बताई हुई है इसमें। राज एक शर्मीला लड़का था और जब उसने एक नए स्कूल में दाखिला लिया तो वह ज़्यादा समय अकेले ही बिताता था। जब स्कूल ख़त्म होता तो उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बचती। एक लड़का था राज नाम का, वो नए स्कूल में उसने एडमिशन लिया और उसको पढ़ाई लिखाई पसंद थी, लेकिन फिर भी जब वो स्कूल से आता था तो उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती थी। घर पे आके ऐसे लेट जाता था, एनर्जी लेस हो जाता था, सुस्त पड़ जाता था बस। उसके बाद देखो क्या हुआ, कुछ महीने बाद उसके माता पिता ने उसे खेल कूद की टीम में भाग लेने को कहा। स्पोर्ट्स गेम में या फुटबॉल में, क्रिकेट में, किसी खेल में उसके माता पिता ने उसको कहा कि बेटा इसमें भाग ले लो। राज को बहुत आश्चर्य हुआ कि और अधिक थकने की जगह अब उसके अंदर अधिक ताकत आ गई है। उसके माता पिता ने पाया कि राज को न केवल खेलकूद पसंद आने लगा है बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी उसके अंक बेहतर हो गए। इससे क्या पता चला, एक सुस्त लड़का था, उसको पढ़ाई करने से ही थक जाता था, लेकिन जब उसने खेल कूद में भाग लेना शुरू किया तो उसकी जो मांसपेशियां थी, उसकी बॉडी के अंदर खून का दौड़ा हुआ, एक्टिव हुआ, वो शरीर उसका चुस्त हो गया, जिससे वो खेल कूद में तो अच्छा कर पाया और साथ के साथ उसके दिमाग भी अच्छा, उसकी यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा हो और वो पढ़ाई में भी अच्छा कर पाया। तो इस तरीके से संबंध होता है हमारा। देखो शारीरिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं था, इसका मतलब है
जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य खेल कूद से अच्छा हुआ तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो उसके पढ़ाई में अच्छे नंबर आए, और पढ़ाई में अच्छे नंबर आए तो उसके आसपास सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि उसके घर परिवार और आस पड़ोस के लोगों ने भी उसको मोटिवेट किया, तो इस तरीके से उसका तीसरा यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, बुरे स्वास्थ्य के कौन से ऐसे प्रभाव हैं जिनके बारे में आप सबसे अधिक चिंतित हैं। यानी कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हमें उससे क्या बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में अगर हमको कोई चिंता है तो हमें वो लिखनी है। तो इसको भी मैंने ये लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, और सामाजिक स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। जैसे कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो क्या होगा, हमारे बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएंगी, हम जल्दी से थक जाएंगे, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य सुविधाओं पे यानी कि हमें दवाइयाँ खरीदने पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दवाइयों के लिए हमें बहुत सारे पैसे कमाने भी पड़ेंगे और बहुत सारे पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे, किस पे, दवाइयों पे सिर्फ। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो क्या होगा, बहुत अधिक गुस्सा आएगा, बहुत सारी परेशानियाँ उलझने होंगे, उनको सुलझाने में हमें दिक्कत आएगी, मन उदास रहेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और हम किसी से मन से ढंग से बात नहीं कर पाएंगे अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, हम अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ कभी भी किसी भी छोटी सी बात भी लड़ पड़ेंगे अगर हमारा सामाजिक स्वास्थ्य खराब होता है। और समाज में या घर परिवार में सम्मान यानी कि आदर नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी हमें अगर हमारा सामाजिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये है कि अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और सामाजिक स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है? ऐसी 3 चीज़ें लिखें जो आपको अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए करना चाहेंगे, आप अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाना है तो हमें अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य पाना है तो अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य पाना है तो उसके लिए हमें अलग मेहनत, अलग एफर्ट्स, अलग कोशिश करनी पड़ेगी। तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हमें संतुलित भोजन खाना पड़ेगा और खेल कूद में भाग लेना चाहिए अगर हमें अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करना है। अगर हमें मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करना है तो हमें अपने मन व विचारों पे काबू रखना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए, है ना। अगर हमें अपना सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अब देखो, कक्षा में स्वास्थ्य के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी यहाँ पे चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने देखा था ना कि हम इस अध्याय के अंदर क्या सीखेंगे, तो वो हम इसमें से ये भी सीखेंगे कि इस कक्षा में हमें स्वास्थ्य के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, आपको अपनी शक्तियों को पूरी तरह उपयोग तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, इसलिए हमको इस स्वास्थ्य के बारे में इस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, ताकि हमारे जो सपने हैं उसको हम पूरा कर सकें। और वो हम कब पूरा कर सकेंगे, जब हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हम अपना सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं, ये हमें पता होगा तभी तो अच्छा रख पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना है, तो हमें कैसे पता चलेगा हम क्या करें क्या ना करें, है ना। दूसरा है, आप स्वस्थ रहने के तरीके सीखेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आप महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करें, हम चाहते हैं कि आप बीमारियों और चोटों से बचाव करना सीख लें। ज़रूरी है कि महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदना, महंगे महंगे इलाज करवाना ज़रूरी नहीं है। कि हम शुरुआत से अगर ये सोचेंगे कि हमें अच्छा खाना खाना है, खेलों में भाग लेना है, एक्सरसाइज करनी है, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जैसे नशे की तरफ नहीं जाना है, तो हम ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे आने वाले भविष्य में कि हम महंगी महंगी दवाइयों पर, महंगे महंगे उपचारों पर अपने पैसे खर्च करें, है ना। चौथा है, बेहतर स्वास्थ्य से पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे नंबर, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद कर सकेंगे, है ना। क्योंकि हम आसपास पड़ोस के लोगों को, घर परिवार के लोगों को देख के सीखते हैं ना कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। अगर उन लोगों की मेंटल कंडीशन ख़राब है तो हम उनको देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो हमारी मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो जाएगी ना।
अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन 2 सबसे ज़रूरी लक्ष्यों के बारे में लिखो जो आपको इस वर्ष स्वास्थ्य की कक्षा में सिखाए गए हैं। वर्ष के अंत में आप ये जांच करेंगे कि आपने अपने लक्ष्य को पूरे किए या नहीं। ये इतने सारे जो पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। और ये है आपका गृह कार्य है कि अपने माता पिता के साथ डिस्कस करना है कि आपने स्कूल में क्या सीखा, और अगर उन लोगों को कोई प्रश्न पूछना है आपसे तो वो भी आप इसमें लिखिए कि उन्होंने आपसे क्या प्रश्न पूछा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।